हेलो एवरीवन, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं अनुपात समानुपात से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे जिससे आप देखेंगे तुरंत उसका आंसर निकाल लेंगे बिना कॉपी पेन से। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सीख 3a बराबर 5b बराबर 2c हो तो ABC का अनुपात बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आए तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इजी तरीका है क्या। तो हमें क्या दिया गया, 3a बराबर 5b बराबर 2c। तो इसमें हमें क्या निकालना है, ABC का रेशियो पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A, B और C इसको लिख लीजिए। अब हमें क्या पता करना है, ए का रेशियो पता करना है। तो ए का रेशियो पता करेंगे, इसका मतलब ए को काट दीजिए, मतलब ए को हम नहीं टच करेंगे। ए का निकालना होगा तो ए को टच नहीं करेंगे। बी सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी कितना होता है हमारा 10। ये ए का आ गया। अब हमें क्या निकालना, बी का रेशियो। बी का रेशियो निकालेंगे तो बी को बाद अलावा जो भी संख्या बचती है उसको ले लीजिए। तो 3 दूनी कितना हुआ हमारा 6, ये रेशियो आ गया। और सी निकालना हो तो सी को छिपा लीजिए या मतलब काट दीजिए, बाकी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया कितना होता है 15। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर मेरा ए बी सी का रेशियो आ गया। जब भी ए बी सी का ए बी सी में संख्या शामिल हो, बराबर का निशान लगाओ, इक्वल टू लगाओ, तो आप इसके इसी तरह इजी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं और ए बी सी का रेशियो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए इसी तरीके का और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में कम से कम टाइम में लगा पाएंगे। तो आइए इसी इजी तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं, लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो ए बी सी बराबर है, मतलब ए बी सी का हमें रेशियो पता करना है। तो वही तरीका लगाते हैं, अभी हमने जो बताया आपको सीखे थे। बिल्कुल शॉर्ट तरीका, इजी तरीका है, ऐसा तरीका आपको किसी ने ही सिखाया होगा। तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा, आप ओरली निकाल सकते हैं रेशियो को। सबसे पहले क्या निकाले, ए। हमने बताया था ए लेंगे तो इसके ए को छिपा लेंगे, बाकी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए निकालना है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, बाकी संख्या क्या, 3 और 4 का गुणा करें, 3 चौको कितना 12। बी निकालेंगे तो बी को छिपा लिए, बाकी संख्याओं का आपस में, तो 4 दूनी कितना हुआ 8। सी निकालेंगे, सी क्या, सी को छिपा ली, बाकी संख्या 2 तिया कितना हुआ 6। देखा कितनी आसान तरीके से रेशियो आ गया। अब संख्या 2 से कट रही है इसलिए काट लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में संख्या कट नहीं, इसलिए वो मेरा आंसर हो गया था रेशियो। इसमें कट रहा है तो 2 से काट ली, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 2 तिया कितना 6। तो 6, 4 और 3 ये मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया ए बी सी का। तो देखा कितना शॉर्ट तरीका है, आपको लगाने में मज़ा आ रहा होगा। अभी तक आप बेसिक तरीके से सीख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट तरीका है। आप बिना लिखे बिना कॉपी पेन से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको छपा लेंगे, 3 3 चक्कू 12 पहला हो गया, इसको छिपाएंगे 2 चक्कू 8 दूसरा हो गया, इसको छिपाएंगे 3 दूनी 6 तीसरा हो गया। बस क्या, बिल्कुल कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लाता हूँ, उसी टॉपिक के अलग अलग, जिससे आप एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी हो तो ए बी सी का मान बताइए। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, सिंगल संख्याएं थी, 2a बराबर 3b बराबर 4c इस टाइप थी। अब संख्याएं क्या देंगी, अपान में देंगे, मतलब भिन्न में देंगी, ए बी सी में शामिल हैं। तो जब भी भिन्न में संख्याएं दी जाए, ए बी सी में अगर भिन्न की संख्याएं शामिल हो तो एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका हम क्या बताएंगे आपको, ए बी सी अगर बाहर निकालते हैं तो जो संख्याएं हमारी भिन्न दी गई उनको क्या पलट दीजिए आप। मतलब क्या है कि ए बी भिन्न वाली संख्या अगर ए बी सी में शामिल हो, ए में शामिल, बी में, सी में शामिल हो, तो ए बी सी अगर बाहर निकालेंगे, संख्याओं को क्या करिए, मतलब भिन्न को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 3:1, 4:1 और 5 क्या हो, पलटेंगे तो कितना 5/1। तो हमने क्या किया, भिन्न की संख्याएं थी पलट दी। अब नीचे क्या दिया कि बराबर दी, मतलब सब में 1 1 है, तो इसका मतलब 1 का भाग करेंगे 3 में तो 4 ही रहे, 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा, इसका 5। तो देखा कितना इजी तरीके से मेरा आंसर आ गया, 3:4:5। तो जब भी भिन्न वाली संख्याएं ए बी सी में शामिल हो और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो, तो ए बी सी अगर बाहर निकालेंगे तो संख्याएं क्या करिए, मतलब भिन्न क्या क्या करेंगे, पलट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं
जिससे आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ईजी तरीके से और शॉर्ट तरीके से। चौथा क्वेश्चन दिया गया, यदि एक 1/2 ए बराबर 1/5 बी बराबर 1/c, तो ए सी का मान मतलब ए बी सी का निकालेंगे, इसके बाद फिर क्या ए सी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों का रेशियो निकालते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन दिया भिन्न की संख्याएं हैं ए बी सी में शामिल हैं। तो हमने क्या बताया था, ए बी सी भिन्न की संख्या में अगर ए बी सी शामिल होगा तो संख्याओं क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो संख्याओं को अगर पलटेंगे तो कितना 2/1 अनुपात कितना हो जाएगा 5/1 अनुपात कितना 6/1। तो कितना रेशियो आ गया हमारा 2:5 अनुपात कितना 6, क्योंकि नीचे बन बन दिया गया, इसका मतलब भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या आ गया, ए सी पूछा गया, तो ए हमारा कितना दिया गया, ये है और सी कितना ये, तो ए कितना 2 और सी कितना 6। तो इसको क्या ये संख्या कट भी सकती है, तो एक बार कितने 3 बार। तो नया रेशियो हमारा ए सी कितना आ गया 1:3। तो देखा कितनी इजी तरीके से और शॉर्ट तरीके से मेरा कितना जल्दी आंसर आ गया। आप इसको बहुत अगर एग्जाम में लगाएंगे तो बहुत कम से कम टाइम में लगा सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप जब एग्जाम में लगाएंगे तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। तो देखा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं मैथ के एक एक चैप्टर और एक एक चैप्टर के जो भी टाइप हैं वो मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई भी टाइप आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में आए तो आप ये ना कह पाएँ कि मैं सर ने मुझे ये नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं चैप्टर के सारे जितने भी टाइप है वो भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में आए तो आप हर तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगा पाएँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।